आपको पता है मेरी ज़िंदगी बहुत बुरे दौर से गुज़री है, बहुत बुरे दौर से गुज़री है। और मुझे लगता है ना कि जो ये लड़कियों में लो एएमएच कम एज में ये जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो कहीं न कहीं स्ट्रेस और टेंशन की वज़ह से ही होती है। जो कि शायद मेरी जैसी लाइफ़ तो शायद किसी को भी इस तरह से ना हैंडल करनी पड़े कि कोई बड़ा साथ देने वाला ना हो, और जो हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए। ठीक है। हालाँकि मतलब पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि मतलब ये बहू है तो वो तुम्हारे लड़के से ही कनेक्ट है ना। अगर तुम उसको परेशान करने के लिए कुछ पिंच कर रहे हो, यानी कि इनडायरेक्टली तुम अपने बेटे को ही परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आज आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरी शादी ना एक बहुत बुरी सिचुएशन में हुई थी, और वो सिचुएशन चाहे मेरे हस्बैंड की घर मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ से हो, चाहे वो सिचुएशन मेरे घर में हो, तो दोनों तरफ की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। मतलब उधर भी सिचुएशन ठीक नहीं थी और मेरे घर में भी सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो उन्हें वो रीजन बना मेरी हम दोनों की शादी का। ठीक है। तो सिचुएशन क्या थी कि जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम ना, मतलब अ, जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी मदर कैंसर पेशेंट थी, और जो मेरे घर में सिचुएशन थी, मेरी मम्मी को अल्सर हो रखा था उस टाइम, और बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, उनका बीपी भी बढ़ जाता था, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, तो इस वज़ह से वो भी बहुत टेंशन में थी कि मतलब मैंने 3 लड़कियों की शादी कर ली है, अब यही सबसे छोटी है तो इसकी भी शादी कर देते हैं। उसके मेरे से छोटा मेरा भाई है, तो फिर जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव में ना यही होता है कि मतलब लड़कियों की शादी हो गई, तो सारी चीज़ों से निपट गए। क्योंकि हालाँकि मेरी कंडीशन उस टाइम ऐसी थी कि मतलब मेरा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर चल रहा था उस टाइम, जब हमारी शादी की ये फिक्स वगैरह हुई है। और मतलब मेरे अंदर से बिल्कुल भी मेरी शादी-वादी वाली ये चीज़ें तो मेरे दूर-दूर तक दिमाग में थी ही नहीं, मैं बस पढ़ना चाहती थी उस टाइम। मैं बस पढ़ाई करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। लेकिन किस्मत को जो मंज़ूर होता है वही होता है। और क्या था ना कि जो मेरा जो रिश्ता बताया था, तो वो मेरे फूफा ने रिश्ता बताया था, जिनका हमारे घर वालों पर, हम सबके ऊपर बहुत बड़ा एहसान था, क्योंकि एक टाइम में ना मेरी मम्मी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, बहुत बड़ा उनका ऑपरेशन हुआ था। उस टाइम उन्होंने मम्मी को आगे आके खुद खून दिया था, जिससे कि मतलब मम्मी का ठीक से ऑपरेशन हो पाया था। तो ये बहुत बड़ा एहसान था हम सबके ऊपर उनका, जिसकी वजह से ना सब बहुत मानते थे उनको। तो इसीलिए उन्होंने जब रिश्ता भेजा तो मेरे घर में ना कोई मना नहीं कर पाया। और जो ये रिश्ता था ना, पापा मतलब उनके कहने पर ही तुरंत देखने चले गए। उसके बाद में जब पापा वापस आए तो चीजें पता चली कि जो लड़के वाले हैं, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं, वो जो हमारी जो कास्ट है, जैसे यादव हूँ मैं, तो यादवों में दो टाइप होते हैं, एक घोसी होता है, एक कमरिया होता है। तो अगर आप कमरिया, जैसे हम लोग कमरिया है, तो हमारे यहाँ एक अदर कास्ट की तरह जैसे लिया जाता है उस वे में कि मतलब आप घोषियों में लड़की हम नहीं कर सकते हैं, और शायद उन लोगों में भी यही चीजें होती होंगी। तो ये चीजें थी, तो मतलब इस चीज को ना इतना अदर वे में लिया गया था, बहुत ज्यादा। मतलब हमारे यहाँ के जो रिलेटिव थे बहुत ज्यादा इस चीज के खिलाफ थे कि मत करो, वहां पे शादी मत करो, है ना। और बताए तो मतलब हस्बैंड भी बताते हैं कि हमारे यहाँ भी इस चीज को लेके बहुत मतलब मना कर रहे थे उनके मामा लोग जो भी। तो ये चीजें भी थी, लेकिन सारी चीजें होते 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 शादी भाई फिक्स हो गई। अब यही जान सकते हैं कि मतलब यही कह सकते हैं कि ऊपर से जब जोड़ी बन के आई है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई समाज कुछ नहीं कर सकता है। जब ऊपर से ही हम दोनों का साथ लिख के आया था, तो कोई कैसे चीजें ऐसी होती कि नहीं नहीं हो पाता रिश्ता। तो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, तो वो चीज़ मान सकते हैं, ठीक है। और क्या था ना कि मेरे हस्बैंड जो है उनकी मदर को मतलब कैंसर था, तो कैंसर पेशेंट थी, तो इस वजह से ये लोग शादी करना चाहते थे। मेरे यहाँ मम्मी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से ये लोग शादी करना चाहते हैं। इस चक्कर में मैं तो पिस गई ना यार।
मुझे जहाँ मतलब बिल्कुल शादी नाम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं पढ़ना चाहती थी उस टाइम, शादी की तरफ तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं था कि क्या होती है शादी, क्या। उस टाइम हमारी शादी हो गई, शादी कर दी गई। पापा ने भी सोचा कि चलो ठीक है, लड़के का अच्छा घर बना है, सिटी में है और सारी चीजें हैं। उस टाइम ये पढ़ाई कर रहे थे और सोचा कि चलो ठीक है, लग जाएगा, अच्छे से रहेंगे, सिटी में घर बना हुआ है, रहेंगे। तो ये सब सोच के सारी चीजें देखते हुए शादी हो गई। उस टाइम क्या था कि जो मेरे हस्बैंड, मतलब उस टाइम जब हम लोगों की प्राइवेट दिखाई वगैरह हुई थी, तो उस टाइम ना मतलब आप खुद सोच सकते हो कि जिनकी मम्मी कैंसर पेशेंट हो, बेड पे पड़ी हो, और घर में पता हो कि इनके पास कुछ ही समय बाकी है, तो फिर मतलब हम खुद अच्छे से समझ सकते हैं कि उन बच्चों की क्या हालत होती है। तो उस टाइम जो मेरे हस्बैंड, मेरे ननद, है ना, सबकी कंडीशन बहुत बेकार थी, बहुत इतने दुबले पतले और कलर इतना डाउन, बहुत मतलब सिचुएशन में से थी। और खासकर हस्बैंड मेरे, क्योंकि वो घर में सबसे बड़े थे, मतलब है ना। और मतलब जो मेरे हस्बैंड है वो घर में सबसे बड़े, ऊपर से क्या है ना कि जो घर की सबसे बड़ी संतान होती है ना, उनकी अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, या तो सबसे बड़ी या तो सबसे छोटी, ठीक है। तो बहुत अटैचमेंट होती है, हालांकि होती तो सारे ही बच्चों को अपनी माँ से अटैचमेंट, लेकिन इन ये सबसे बड़े थे तो इनको कुछ। फिर क्या हुआ कि हमारी जो शादी की दिखाई हुई वो जनवरी में हुई, ठीक है। जनवरी में दिखाई हुई तो इसके बाद शाम को ही जस्ट तुरंत बैक कॉल आ गई कि हाँ ठीक है, हमें लड़की पसंद है। भाई जहां मैं ये दिमाग में सोचे बैठी थी जब मेरी दिखाई होके आई थी कि ये लड़का एक सिटी में रहता है, कानपुर जैसी सिटी में, वो किसी गांव की, किसी कस्बा की लड़की को क्यों हाँ करेगा, तो वहां से हाँ होके आ जाती है। उस टाइम फिर मैं इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई। फिर उसको ना मतलब सबने गलत वे में ले लिया कि लड़के का जो कलर वगैरह है वो सांवला है, इस वजह से शायद मतलब उनको पसंद नहीं है या जो भी। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सबने हमसे पूछा कि तुम्हें पसंद नहीं है तो बता दो। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी समझ ही नहीं थी यार, शादी वादी क्या कैसे चीजें होती, तो इतनी समझ ही नहीं थी। उस तरफ मेरा फोकस ही नहीं था बिल्कुल कि मतलब शादी हो जाए या शादी कर, ठीक है। इसके बाद में फिर जैसे तैसे भाई जनवरी में प्राइवेट दिखाई हुई, तुरंत हाँ हो गई। फरवरी में फिर इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई, जो कि पहले से ही कैंसर पेशेंट थी। तो ठीक है, हालांकि इनकी मम्मी जब एक्सपायर हुई थी, मेरी सासू माँ, तो वो मतलब मेरी सगाई की सारी मतलब शॉपिंग उनके होते हुए, मेरी दिखाई, मेरा रोका, जो सारी चीजें हुई थी ना, वो सब ना उनके होते हुए हुई थी। तो मतलब हस्बैंड मेरे बताते हैं कि वो अपनी पिलो, जब मतलब जहाँ लेटती थी बेड पे, तो अपनी पिलो के नीचे जो मेरी फोटो गई थी, है ना, फोटो मांगते हैं ना कि मतलब दिखाई हो गई प्राइवेट तो और भी लोग उनके यहाँ देखने आएंगे, तो उन्होंने फोटो मांगी थी। तो जो हमारी फोटो गई थी तो उसको अपनी पिलो के नीचे रखे रहती थी, जो भी उनको देखने वेखने आते थे तो उन सबको दिखाया करती थी कि ये मेरी बहू है, देखो ये। और जो भी मतलब सगाई के लिए जो भी गोल्ड वगैरह रहता है, तो वो सारी चीजें मतलब उनके होते हुए ले ली गई थी। तो फिर वो सब दिखाती थी कि ये हमने अपनी बहू के लिए बनवाया है और ये चीजें बनवाई हैं। तो है ना, तो मतलब ये सारी चीजें हमें जब बाद में पता चली तो बहुत खराब लगा, बहुत बहुत। और दिल पे ना एकदम एकदम कोई कसक सी है जैसे, है ना, कि शायद अगर अगर वो मिली होती, वो मेरी जिंदगी में होती, तो शायद जितनी मेरी उथल पुथल से जिंदगी गुजरी है, ऐसे कभी नहीं होता कि मतलब एक भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं मुझे मिला जिसने मुझे समझा हो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मतलब ठीक है, ऐसे मतलब सगाई वगैरह हो गई हमारी। बताओ उस टाइम इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो शादी पेंडिंग कर देनी चाहिए थी या जो भी चीज है, लेकिन ऐसी भी चीजें नहीं हुई।
सब चीज़ें इतनी जल्दबाज़ी में। फिर क्या हुआ कि मतलब पता चला कि इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई, फिर मेरे घर से सब गए देखने-वेखने। फिर जो भी मतलब उस वो होता है 13वीं और शांति पाठ वगैरह वो सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद तुरंत फिर सगाई रख दी इन लोगों ने सबने। भाई लड़की से कौन ही पूछता है क्या। फिर सगाई वगैरह रख दी तो हमारी मार्च में सगाई हो गई और 29 अप्रैल 2016 में शादी हो गई। ठीक है, शादी हो गई। ठीक है, शादी के टाइम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो उस टाइम तो नहीं समझ में आती थी, लेकिन आज तो मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, तो आज जब सोचती हूँ कि क्या यार, किस टाइप की, किस तरह की सिचुएशन में हम लोगों की शादी हुई थी। लीजिए कि मतलब जैसे ही मेरी शादी जिस दिन हुई, उस दिन से मेरी आंसुओं भरी जिंदगी ऐसे स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले तो मतलब चीजें इतनी फ्री, इतनी बिंदास तरीके से मैं जीने वाली